Assalamu alaikum students, my name is Muhammad Umar. Today our topic of discussion elastic boolean in one dimension. टॉपिक का नाम है elastic boolean in one dimension. अच्छा, जो टॉपिक का नाम है इलास्टिक बूलियन, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये इलास्टिक बूलियन क्या होता है। इलास्टिक और इन इलास्टिक में डिफरेंस क्या है। इलास्टिक बूलियन ऐसी बूलियन होती है कि जिसमें आपका जो है वो मोमेंटम के साथ साथ आपकी एनर्जी भी वो भी आपकी कंजर्व्ड रहे, वो बूलियन से पहले और बूलियन के बाद जो है वो उसमें कोई चेंज ना आए, उसे हम कहते हैं कि वो तो क्या होता है, इलास्टिक बूलियन। जबकि इन इलास्टिक बूलियन ऐसी बूलियन होती है जिसमें जो है वो आपकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं रहती, बल्कि क्या होती है, चेंज हो जाती है, या उसे हम कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गई है, वो कांस्टेंट नहीं है। जबकि इलास्टिक बूलियन में क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है। तो यहाँ पे भी हम इलास्टिक बूलियन को डिस्कस करेंगे और इलास्टिक बूलियन में हम ये डिस्कस करेंगे कि मोमेंटम जैसा कि कंजर्व्ड है उसके साथ साथ काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड होगी, और इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए हम इससे जो है वो टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। वन डायमेंशन क्या होता है कि वन डायमेंशन से मुराद आप एक डायमेंशन में आराम एक्स एक्सिस आप कह सकते हैं, या किसी एक डायमेंशन में आप चल रहे हैं। तो यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे कि दो हमारे पास स्मूथ हार्ड इंटरेक्टिंग बॉल्स हैं। एक जो है वो उसका मास m1 है और दूसरी बॉल जो है वो उसका मास क्या है, आपके पास m2 है। इस तरह से उनकी जो वेलोसिटी है वो v1 है और जो m2 है उसकी वेलोसिटी क्या है, v2 है। उस टाइम के बाद ये आपस में कोलाइड करेंगी। ये क्या है कि इनकी जो वेलोसिटी है v1 और v2 ये v4 बूलियन है। उसको हम लिख सकते हैं कि ये जो हमने एक सिस्टम दिया है उसमें ये जो इनकी वेलोसिटी है वो क्या है, v4 बूलियन। चाहिए यहाँ पे ये क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं एड बूलियन, कि ये जिस वेलोसिटी से मूव कर इस तरह से ये v1 है, ये v2 है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। तो आफ्टर बूलियन क्या होगा, टकराने के बाद इनकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। मास तो चूँकि सेम रहेगा, वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, उसके ये जो है वो फर्स्ट है बॉल है, ये सेकंड। टकराने के बाद जो मास तो है वो इसका सेम रहेगा m1 m2, जबकि जो वेलोसिटी है इसको हम v1 प्राइम का नाम दे देंगे और इसको v2 प्राइम का नाम दे देंगे, या v2 डैश भी हम इसे कहते हैं, v2 प्राइम भी कह सकते हैं। ये क्या है, इसका आफ्टर बूलियन। एक और चीज़ आपने इसमें जहन में रखनी है कि ये जो हमने दो बॉल्स लिए हैं और इंटरेक्टिंग बॉल्स, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि आइसोलेटेड सिस्टम होता है। आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिस पे एक्सटर्नल फोर्स अमल ना करे, एक्सटर्नल एजेंट कोई उस पर अमल ना कर रहा, उसे हम कहते हैं कि वो क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम है। तो ये भी हमने कंसिडर किया है कि एक आइसोलेटेड सिस्टम है, उसमें दो बॉल्स हैं और इंटरेक्टिंग बॉल्स, और इसका मास m1 है, दूसरी का मास m2 है। टकराने से पहले उनकी वेलोसिटी v1 है, सेकंड की v2 है। एट बूलियन के बाद जो है वो उनकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, मास तो सेम रहेगा, फर्स्ट का वेलोसिटी v1 डैश और सेकंड की वेलोसिटी v2 डैश है। तो इस पे हम पहले क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम या मोमेंटम। अच्छा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है कि टोटल linear momentum of the system before Coulomb is equal to the total final momentum of the system after Coulomb। तो before Coulomb इसका मोमेंटम क्या होगा, फर्स्ट बॉल का m1 v1, सेकंड बॉल का मोमेंटम क्या होगा, m2 v2, ये है बिफोर Coulomb। इसी तरह से आफ्टर Coulomb दोनों बॉल्स का मोमेंटम क्या होगा, m1 v1 डैश और सेकंड बॉल का m2 v2 डैश। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ m1 v1 प्लस m2 v2 बिफोर Coulomb इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। जहाँ से जो है वो v1 वाली जो वेलोसिटी है उसको हम सेपरेट कर लेते हैं। यहाँ से क्या आएगा, m1 v1 माइनस m1 v1 डैश, ये इधर आके माइनस हो गया। इस तरह से m2 v2 डैश, ये वाली माइनस, ये इधर जा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा m2 v2। यहाँ से इन दोनों में से m1 जो है वो सेम है, तो उसको हम कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या आएगा, v1 माइनस v1 डैश इक्वल टू, यहाँ से m2 कॉमन आएगा तो अंदर क्या आएगा, v2 डैश माइनस v2।
इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की जो इक्वेशन इस तरह से। नेक्स्ट हम अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होते हैं कि टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कुलियन इज इक्वल टू द टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कुलियन, क्योंकि ये जो हमने सिस्टम दिया है ये कौन सी में है, इलास्टिक कुलियन में। तो इलास्टिक कुलियन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हाफ mv²। तो फर्स्ट मास के लिए क्या होगा, m1 वेलोसिटी v1 बिफोर कुलियन है प्लस हाफ m2 v2² इक्वल टू हाफ आफ्टर कुलियन क्या आएगा, m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 डैश स्क्वायर। यहाँ से अगेन फिर क्या आएगा, इसमें से आप जो है वो m1 वाली एक साइड पे कर लें तो क्या आएगा, हाफ ऑफ m1 v1 स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ m1 v1 डैश स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, हाफ ऑफ m2 v2 डैश स्क्वायर ये वाला, और ये v2 स्क्वायर वाला तो जाके माइनस हो जाएगा हाफ m2 v2 स्क्वायर। यहाँ से इसमें गौर करें तो क्या है, m1 फिर कॉमन आएगा और 1/2 भी कॉमन आएगा इसमें से, 1/2 m1 कॉमन, अंदर क्या आएगा v1 स्क्वायर v1 स्क्वायर माइनस v1 डैश स्क्वायर इक्वल टू 1/2 m2, दोनों में ये भी कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या आएगा v2 डैश स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। यहाँ से ये 1/2 m1, ये 1/2 और 1/2 कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से, और m1 इंटू v1 स्क्वायर माइनस v1 डैश स्क्वायर इक्वल टू m2 इंटू v2 डैश स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। तो सेकंड वाली इक्वेशन को आप इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें, जो हमने डिराइव की है कहाँ से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम इस्तेमाल करते हुए नेक्स्ट जो है इसकी आगे प्रोसीड करेंगे। तो क्या आएगा इसमें से कि यहाँ से आप क्या करेंगे, इसमें m1 v1 था, ये m1 इंटू v1 माइनस v1 डैश इक्वल टू m2 इंटू v2 डैश माइनस v2 आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा था, v1 स्क्वायर माइनस v1 डैश स्क्वायर आ रहा है काइनेटिक एनर्जी वाले रिलेशन में। आगे हम क्या करेंगे कि डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या आ रही है, m1 इंटू, अब यहाँ से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर ये हम गौर करें इस पे तो v1 स्क्वायर माइनस v1 डैश स्क्वायर, ये एक फार्मूला बन रहा है, और ये है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, ये मैथ में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे हम ये फार्मूला यूज़ कर लेते हैं साथ, तो ये क्या आएगा, v1 माइनस v1 डैश इंटू v1 प्लस v1 डैश इक्वल टू m2 इंटू v2 डैश माइनस v2 इंटू v2 डैश प्लस v2 आ जाएगा। डिवाइड करना है इक्वेशन 1 से, तो 1 आपके पास क्या है, m1 इंटू v1 माइनस v1 डैश, m1 इंटू v1 माइनस v1 डैश, और दूसरी साइड से भी डिवाइड करें तो ये क्या आएगा, m2 इंटू v2 डैश माइनस v2। यहाँ से m1 से कैंसिल हो गया, ये v1 माइनस v1 डैश इससे कैंसिल हो गया, दोनों सेम है, यहाँ पे m2 और m2 भी सेम है, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। इस तरह से v2 डैश माइनस v2 और v2 डैश माइनस v2 ऊपर और नीचे जो क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। पीछे क्या बचेगा आपके पास, यहाँ से v1 प्लस v1 डैश इज इक्वल टू, दूसरी साइड पे क्या बचेगा, v2 डैश प्लस v2 डैश प्लस v2।
इसको जो है वो आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। अब यहाँ से ये V1 डैश, V1 क्या था सिस्टम की जो आपके पास वेलोसिटी थी बिफोर कुलियन, V1 डैश क्या आ रही थी आफ्टर कुलियन। अब इसको हम थोड़ा सा और रीशेप कर लेते हैं, नई शक्ल में लेके आते हैं। ये क्या आएगा, जो बिफोर कुलियन वेलोसिटी V1 और V2 हैं तो इनको आप सेपरेट कर लें। ये क्या आएगा, V1 माइनस V2 इधर आके माइनस हो गया, और आफ्टर कुलियन जो आपके पास वेलोसिटी थी V1 डैश और V2 डैश, इनको आप सेपरेट कर लें इसमें से, तो क्या आएगा V2 डैश माइनस V1 डैश आ जाएगा। अब यहाँ से ये क्या है कि जो डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी भी आप इसे कह सकते हैं कि, या रिलेटिव वेलोसिटी भी कह सकते हैं। V1 और V2 की जो है वो एक दूसरे के रिलेटिव है, तो इनकी वेलोसिटी क्या होगी, V1 माइनस V2 आ रहा है इज इक्वल टू, इसको भी अगर आप V1 माइनस V2 लिखें तो माइनस कॉमन आ जाएगा, क्या आएगा V1 डैश, ये माइनस प्लस हो जाएगा, और ये क्या आएगा माइनस V2 डैश। अब इस इक्वेशन पे ज़रा गौर करें आप, तो यहाँ पे जो है वो V1 माइनस V2 आ रहा है, और यहाँ पे भी V1 डैश माइनस V2 डैश आ रहा है, लेकिन साथ इसके क्या आ रहा है, नेगेटिव साइन का साइन आ रहा है। तो इससे क्या पता चला हमें कि जो वेलोसिटी है बिफोर कुलियन, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मास M1 एंड वेलोसिटी ऑफ मास M2 बिफोर कुलियन जो उनका डिफरेंस आ रहा है वो किसके इक्वल आ रहा है, वेलोसिटी ऑफ मास M1 एंड वेलोसिटी ऑफ मास M2 आफ्टर कुलियन, इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो इसके इक्वल आ रहा है, लेकिन साथ नेगेटिव साइन आ रहा है। नेगेटिव साइन से मुराद ये है कि टकराने के बाद जो है वो इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। अगर जो है वो V2 डैश फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो V1 डैश जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी, उसके एग्जैक्ट अपोजिट आएगी। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि V1 माइनस V2, क्योंकि यहाँ पे जो है V1 V2 को अप्रोच कर रहा है, वो उससे टकरा रहा है। जब ये इससे टकरा रहा है तो इसके हम लिख सकते हैं कि इट इज़ द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और सेकंड वाला जो है V1 डैश माइनस V2 डैश, यहाँ से ये टकराने के बाद सेपरेट हो रहे हैं, ये इलादा हो रहे हैं एक दूसरे से। ये आगे की जानब मूव करेगा, V1 डैश बैकवर्ड मूव करेगा, इसको हम लिख सकते हैं कि ये क्या है, उसका रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि फर्स्ट वाला जो आपके पास आया था V1 माइनस V2 इक्वल टू माइनस इंटू V1 डैश माइनस V2 डैश, इसको हम लिख सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये जो है वो V1 V2 को अप्रोच कर रहा है, इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। फर्स्ट वाला जो है वो इसमें अप्रोच कर रही है वेलोसिटी जो है मास M1 M2 को, और इसमें क्या कर रहे हैं, उसको सेपरेट हो रहे हैं टकराने के बाद, उसको हम लिख सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अब इसके बाद जो मैंने स्टार्ट में एक बात आपसे कही थी कि इस टॉपिक को पढ़ने का जो मकसद है वो क्या है कि हम इसमें हमें जो है वो फर्स्ट वाली वेलोसिटी तो हम पता होती है जिस वेलोसिटी से हमने इसको मूव कराया है इसको कोलाइड करने के लिए, लेकिन टकराने के बाद हमें उस वेलोसिटी का नहीं पता होता है कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो उस वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए हमें V1 डैश का भी रिलेशन चाहिए और V2 डैश का। तो आगे इसके जो है वो हम क्या करेंगे, V1 डैश का रिलेशन फाइंड करेंगे और उसके बाद V2 डैश का रिलेशन फाइंड करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, हम इसी तरह से इन इक्वेशन को दोबारा यूज़ करते हुए यहाँ से क्या करेंगे, V2 डैश की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से इक्वेशन नंबर 3 से, और यहाँ से वो वैल्यू निकाल के हम क्या करेंगे, बैक इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो वहाँ पे हमारे पास V1 डैश की वैल्यू आ जाएगी, फिर उस V1 डैश की वैल्यू को हम इसी इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो आपके पास V2 डैश की वैल्यू आ जाएगी। तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, इनकी वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ से आप निकालें किसकी वैल्यू, फ्रॉम इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 3 से अगर आप निकाल लें इसकी V2 डैश की वैल्यू तो वो क्या आएगी, इक्वल टू ये V2 डैश निकालना है तो V2 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये क्या आएगा, V1 माइनस V2 प्लस V1 डैश, ये V2 इधर आके माइनस हुआ, V1 माइनस V2 प्लस V1 डैश अपनी जगह पे। अब ये जो वैल्यू आपके पास V2 डैश की वैल्यू आई है, इसको आप पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। इसको हम नाम दे दें इक्वेशन नंबर 5 का, ये सॉरी ये इक्वेशन नंबर 3 है, इसको आप इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दें यूजिंग इक्वेशन नंबर 4 इन 1। इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 4 में आपके पास V2 डैश की वैल्यू वो यहाँ पे पुट कर दी, क्या आएगा यहाँ से M1 इंटू V1
माइनस V1 डैश इज इक्वल टू M2। अब यहाँ से V2 डैश की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट करनी है, तो ये क्या आएगी V1 माइनस V2 प्लस V1 डैश, V1 माइनस V2 प्लस V1 डैश माइनस यहाँ पे क्या आ रहा है V2। ये जितनी भी वैल्यू है ये हमने ये V2 डैश की जगह पे लिख दी। क्या आया था V1 माइनस V2 प्लस V1 डैश। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसमें से ये M1 इंटू V1 माइनस V1 डैश है, और यहाँ से क्या आएगा माइनस V2 क्या हो जाएगा माइनस 2V2 हो जाएगा, और ये क्या आएगा V1 प्लस V1 डैश। यहाँ से क्या आएगा V1 प्लस V1 डैश माइनस V2, और V2 एक जैसे हैं, तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा आपके पास माइनस 2V2 आ जाएगा। अच्छा, इससे आगे हम M1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे V1 से, फिर V1 डैश से, इसी तरह से M2 को नेक्स्ट स्टेप में हम इसको आगे लेके चलते हैं। M1 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से M1 V1, यहाँ से क्या आएगा माइनस M1 V1 डैश, M1 V1 डैश इज इक्वल टू M2। हमने फाइंड निकालना है हमने V1 डैश की वैल्यू, वो यहाँ से हम एक साइड पे कर लेंगे दोनों V1 डैश की वैल्यू, उसको फाइंड करके हम फिर V2 डैश में पुट करेंगे। तो यहाँ से क्या आएगा V1 डैश वाली दोनों एक साइड पे कर लें, ये उधर ले जाएं, यहाँ से ये क्या आएगा M1 V1 माइनस M2 V1 वाली एक साइड पे हो गई, और प्लस 2M2 V2 यहाँ से इधर क्या आएगा V1 डैश वाली वैल्यू M2 V1 डैश, और इधर से V1 डैश वाली वैल्यू उधर जाके प्लस हो जाएगी, प्लस M1 V1 डैश। अब यहाँ से V1 डैश हम कॉमन ले लेंगे, और M1 प्लस M2 पीछे बचेगा, वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। इसको आप इस साइड पे लिख लें और साथ ही V1 डैश कॉमन ले लें, क्या आएगा M1 प्लस M2 इंटू V1 डैश, इन दोनों में से ये कॉमन आ गया, इक्वल टू ये इधर आ क्या होगा M1 V1 माइनस M2 V1 प्लस 2M2 V2, ये तो जाके डिवाइड हो जाएगा। V1 डैश इज इक्वल टू यहाँ से आप कॉमन ले लें V1 को, तो ये क्या आएगा M1 माइनस M2 इंटू V1, और ये M1 प्लस M2 इधर आके डिवाइड हो गया, M1 प्लस M2 प्लस 2M2 V2 डिवाइडेड बाय ये इसके साथ भी डिवाइड होगा इसी तरह से, ये क्या आएगा M1 प्लस M2। एक और स्टेप भी आप इसमें कर सकते हैं, पहले जो है इसको होल पे डिवाइड कर लें, फिर दोनों पे इलादा इलादा, फर्स्ट पे इलादा डिवाइड कर लें और सेकंड पे इलादा। तो ये जो आपके पास रिलेशन आया ये किसका है V1 डैश का, V1 आप यहाँ पे देख लें इस तरह से, ये क्या आ गया इसके साथ V2 के M1 माइनस M2 ओवर M1 प्लस M2 इंटू V1 प्लस 2M2 ओवर M1 प्लस M2 इंटू V2, ये आपके पास आ गया है V1 डैश, जो इसकी आफ्टर कुलियन इसकी वेलोसिटी है उसको हम इसमें फाइंड कर लेंगे। और इसी तरह से V2 डैश जो है वो अब हम फाइंड करेंगे, और इसी तरह V1 डैश की वेलोसिटी को हम किसमें पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 5 का, यूजिंग इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 4। अब 5 में V1 डैश की वैल्यू आई है वो हमने यहाँ पे पुट करनी है, क्या आएगा V2 डैश इज इक्वल टू V1 माइनस V2, आगे क्या है प्लस V1 डैश की जगह पे इसकी वैल्यू आ जाएगी ये सारी, क्या आएगा M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इंटू क्या आएगा V1 प्लस 2M2 ओवर M1 प्लस M2 इंटू V2 डैश क्या आएगा इसमें, अब ये V1 और इसमें V1 इन दोनों को अब कॉमन ले लें, और इसी तरह V2 और ये V2 वाली वैल्यू इन दोनों में से V2 कॉमन आएगा, क्या आएगा इसमें ये V1
और कॉमन ले लिया तो ये 1 प्लस ये वाली वैल्यू, इसमें से क्या आएगा m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2। इस तरह से v2 कॉमन हम ले लेंगे तो क्या आएगा प्लस v2 कॉमन आएगा तो अंदर वैल्यू क्या आएगी 2m2 ओवर m1 प्लस m2, और ये v2 के साथ माइनस है तो v2 कॉमन आ गया, -1 रह जाएगा। अब यहाँ से क्या आएगा, इसमें से v1 कॉमन ले लिया, इधर से हमने v2 कॉमन ले लिया। इसको हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, ये ऊपर क्या आ जाएगा v1 इंटू m1 प्लस m2 प्लस m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये प्लस v2 इस तरह से कॉमन है और इस तरह से m1 प्लस m2 एलसीएम ले लेंगे। ऊपर क्या आएगा 2m2 और ये ऊपर आएगा तो ये माइनस है, माइनस की वजह से ये दोनों माइनस हो जाएंगे, माइनस m1 माइनस m2। आगे क्या आएगा इसमें, ये m2 प्लस और ये m2 माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर क्या आएगा v1 m1 प्लस m1 2m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और ये क्या आएगा इसमें प्लस यहाँ से 2m2 माइनस m2 रह जाएगा, ये देखेंगे m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू ये v2 इसी तरह से, तो यहाँ पे भी ये v2 आप v1 आप एंड पे भी लिख सकते हैं, इसका ये वाला v1 जो है, ये क्या आ गया आपके पास रिलेशन 2m1 v1 ओवर m1 प्लस m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v2। ये m2 आपके पास कैसे है 2m2 माइनस m2 किया तो ये m2 आ गया, माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v2 आ गया। इसको आप नाम दे दीजिए, आपने किसका रिलेशन फाइंड किया है v2 डैश का। अब ये जो आपके पास ये इक्वेशन नंबर 5 है, इसको आप इक्वेशन नंबर 6 का नाम दे दें। ये जो दो इक्वेशन आपके पास आई हैं, एक v1 डैश वाली और दूसरी आपके पास आई है ये वाली v2 डैश वाली। अब ये वो रिलेशन है जिसकी मदद से हम इनकी फाइनल वेलोसिटी को डिराइव कर सकते हैं कि टकराने के बाद जो है इसकी v1 प्राइम v2 प्राइम या v1 डैश v2 डैश जो आपके पास वेलोसिटीज़ आपने यहाँ पे कंसिडर की थी, ये आप फाइंड कर सकते हैं कि टकराने के बाद ये किस वेलोसिटी से मूव करेंगे। अगर आपके पास ये सारा डाटा मौजूद है, डाटा में क्या है, एक उसका मैस है, फर्स्ट में बॉल का मैस, सेकंड बॉल का मैस, वो तो कांस्टेंट रहता है, फिक्स है आपके पास, लेकिन जो v1 और v2 है ये भी वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से आप स्टार्ट में इनको मूव करवा रहे हैं वो वेलोसिटी भी आपको पता है। जस्ट आपने इसमें से क्या निकालना है v1 डैश और v2 डैश, ये सारी चीज़ें आपको मालूम है, m1 v1 m2 v2, ये आप इसमें पुट करेंगे तो आपके पास ये v1 डैश और v2 डैश आप फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा आगे आपके पास प्रॉब्लम आएंगे, उसमें आपके पास जो है एग्जांपल्स हैं इस चैप्टर की उनको भी आप इन्हीं रिलेशन की मदद से जो है वो आफ्टर कुलियन ऑफ वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। जिस भी प्रॉब्लम में उसमें लिखा हुआ है कि आफ्टर कुलियन आप जो है वो फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी फाइंड करें तो वो v1 डैश आएगा, अगर सेकंड बॉल की वेलोसिटी आपने फाइंड करनी है तो वो क्या होगी v2 डैश होगी। तो इस तरह से आप प्रॉब्लम को भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम्पल को। इसी तरह से और आपको कोई जो है वो फिज़िकली कोई भी प्रॉब्लम दिया जाए कि एक गाड़ी जो है उसका मैस ये है, उसकी वेलोसिटी है, ठीक है, और टकराने के बाद किसी चीज़ से आपने उसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो इन्हीं रिलेशन को यूज़ करते हुए आप जो है वो उनकी वेलोसिटीज़ को फाइंड कर सकते हैं। आगे आपको हम इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके कुछ स्पेशल केसेस हैं उनमें डिस्कस करेंगे कि अगर जो फर्स्ट जो टकराने वाला जो आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका मैस ज़्यादा हो और सेकंड का कम हो तो तब आपका जो रिलेशन है वो कुछ चेंज हो जाएगा यहाँ से। इसी तरह से अगर फर्स्ट का मैस कम है सेकंड का ज़्यादा है तो तब भी उसका रिलेशन जो है वो कुछ और आएगा। तो फिर उनको यूज़ करते हुए आप चाहते एक स्पेशल केसेस को भी डिस्कस कर सकते हैं जहाँ पे जिस चीज़ का मैस ज़्यादा है या कम है। तो नेक्स्ट लेक्चर में उसके हम चारों स्पेशल केसेस को डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर को आपने स्टार्ट से एंड तक इसको अच्छी तरह से समझने के लिए गौर से सुनना है। कोई चीज़ भी आपको समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।